देखिए, यहाँ से किसी भी आप धार्मिक स्थल पे जाते हो, किसी अपनी पुरानी गांव की मान्यता पे जाते हो, वहाँ पुराने ज़माने से एक ही सीख मिलती है, वो है भाईचारा। सारे आके एक जगह पे आशीर्वाद लेते हैं, एक जगह पे नमन करते हैं, और ये जितने भी हमारे पूजा स्थल हैं वो इसी बात का परिचायक हैं कि यहाँ से हमारे जो इष्ट देव हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन सब का आशीर्वाद प्राप्त करो और समाज में जाके अच्छे अच्छे काम करो। बहुत खुशी की बात है कि विकास ने एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक अच्छा योगदान किया। गांव में जो साजली जगह है, जो आस्था की जगह है, वहाँ पर सेवा भाव से कोई भी काम किया जाना वो ये दिखाता है कि आप अच्छे इंसान हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ जुड़े हुए विकास और विकास नेहरा अच्छे इंसान हैं और सारे गांव के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं आज इनको इस अच्छे काम के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे होने चाहिए और बहुत जगहों पे होते भी हैं, बहुत जगहों पे मानता है, लोग वहाँ पे आते हैं, सालाना कार्यक्रम भी होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर अपनी संस्कृति को, अपने प्रदेश के सामाजिक परिवेश को और ज़्यादा बढ़ावा देना है तो फिर ऐसे आयोजन जगह जगह पे होने चाहिए, बड़े स्तर पे भी होने चाहिए। धीरे धीरे समाज बदल रहा है, धीरे धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं इन सब चीज़ों को, आस्था केंद्रों को या मान्यताओं को पुरानी, वो सब उनको जागृत रखने के लिए या उनको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे आयोजन होते रहें ताकि लोगों को जानकारी मिलती रहे अपने पूर्वजों के बारे में, अपनी आस्था के बारे में भी, अपनी मान्यताओं के बारे में भी, संस्कृति के बारे में भी। ऐसे आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम तो शुरू से इस सरकार जो जिस तरीके से काम कर रही है वो अलोकतांत्रिक है पूरे तरीके से, और हम तो समर्थन करते हैं। ये परेशान है सरपंच, क्यों बैठे हैं आप खुद बताओ। कोई चुनाव जीत के आया, वो गांव के लिए काम करने के लिए चुनाव जीत के आया, वो धरने पे क्यों बैठेगा? वो धरने पे इसलिए बैठा है कि आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और सबके लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हों, खिलाड़ी हों, इस सरकार ने कोई ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जिसके लिए ऐसी मजबूरी क्रिएट नहीं कर दी कि उसको सड़क पे आना पड़ा हो। अभी पहलवान बैठे थे हमारे जंतर मंतर के ऊपर, उससे पहले आप देखें तो इनके मंत्री, हरियाणा की एक बेटी है पहलवान, उसके साथ छेड़छाड़ की उन्होंने, वो उसको लेके परेशान जगह जगह घूम रही थी, जगह जगह शिकायत कर रही थी। उससे पहले देखो किसान सड़क पे बैठे हुए थे, आज सरपंच बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। हम तो भुक्तभोगी हैं, दिल्ली से ज़्यादा कौन समझ सकता है इस चीज़ को, जहाँ चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर इन्होंने एक अफसर बिठा दिया एलजी, और ये कहते हैं कि जिसने वोट लिए, जिसने चुनाव जीता, वो कुछ नहीं कर सकता, और जिसको एक अधिकारी बना दिया वो एलजी सब कुछ कर सकता है दिल्ली में। यहाँ भी मैं आज ये चेतावनी देना चाहता हूँ हमारे सारे सरपंच भाइयों को भी और सारे लोगों को हरियाणा के, ये धीरे धीरे लोकतंत्र ख़त्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। चुने हुए व्यक्ति को, गांव ने जिसके ऊपर विश्वास जताया सरपंच के ऊपर, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और एक अधिकारी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं जो मंत्री के आदेश पे चलता है।
मतलब एक अधिकारी 100 गांव का निर्णय लेगा, लेकिन एक सरपंच एक गांव का निर्णय लेने में सक्षम नहीं है जिसको लोगों ने चुना है। तो मुझे लगता है इस सोच में ही खराबी है, ये सोच गलत है। तो ये दोबारा सोचना चाहिए सरकार को। अगर नहीं सोचेंगे तो सरकार से बाहर हो जाएंगे बहुत जल्द, क्योंकि लोगों का विश्वास लोकतंत्र में, और जब आप लोकतंत्र के खिलाफ चलोगे तो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते। मेरा सिर्फ एक सवाल है सरकार से कि ई टेंडरिंग या बिना ई टेंडरिंग, चाहे वो फिजिकल टेंडर हो या ई टेंडर हो, कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें डिसीजन मेकिंग जो पर्सन है या जो फैसला लेता है वो सरपंच क्यों नहीं हो सकता? वही ई टेंडरिंग अधिकारी करवा सकते हैं। वो ई टेंडरिंग सरपंचों के थ्रू भी तो हो सकती है कि जो निर्णय फाइनल ले वो सरपंच ले, उस पर करा लीजिए आप, ई टेंडरिंग करा लीजिए, फिजिकल टेंडरिंग करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार तो चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होना चाहिए, वरना लोकतंत्र के मायने खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है ये सरकार। खट्टर साहब कभी लोकप्रिय नेता तो बने नहीं, कभी लोगों का दिल जीत के तो मुख्यमंत्री बने नहीं, वो तो ऊपर से थोप दिए गए हरियाणा के ऊपर। इसलिए वो लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए शायद उनको ये समझ नहीं आता है कि लोगों की जो आस्था है या लोगों का जो वोट है या लोगों का जो विश्वास है उसकी क्या कीमत होती है। ज़्यादा शर्मनाक ये है कि इनके जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के, वो बड़ी अपनी पीठ ठोक के ये 10 रुपये बढ़ाने पे अपनी पीठ ठोक रहे थे। मैंने सोशल मीडिया पे उनका एक बयान देखा, वो कह रहे थे कि पंजाब के बाद पूरे देश में दूसरे नंबर पे हरियाणा आता है। पहले हम और खुद ही लिख रहे हैं कि पहले हरियाणा आगे भी रहा है पंजाब से। तो ये कितनी शर्म की बात है। आप 8 साल से राज कर रहे हो, 9 साल से राज कर रहे हो हरियाणा के ऊपर, और उसके बाद अगर पंजाब से पिछड़ गए हम आगे होते थे पंजाब से। इन फसलों के रेट में, गन्ने के रेट में, इन सब चीज़ों में हम आगे होते थे पंजाब से। तो हम उनसे पिछड़ गए अगर, तो किसकी वजह से पिछड़ गए? इसका मतलब किसान आपकी प्राथमिकता में ही नहीं है, किसान आपकी सोच में ही नहीं आते, किसान के बारे में आप सोचते ही नहीं है। तो 10 रुपये तो ये ऐसे दे रहे हैं जैसे भीख दे रहे हो। किसानों को भीख नहीं चाहिए, किसानों को अपना हक चाहिए, और किसानों को वो हक चाहिए जिसके लिए वो खेत में अपना पसीना बहाता है, जिसके लिए वो मेहनत करता है, उसको उसके बराबर का हक चाहिए। खैरात नहीं चाहिए हमें किसी भी कीमत पे। और हम तो बार बार ये कहते हैं कि पंजाब आज क्यों आगे है, पंजाब को के जो किसान है उनको ज़्यादा रेट क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहाँ पे आज किसानों के हितैषी आम आदमी पार्टी की सरकार है। हम किसानों के बारे में सोचते हैं। यही किसान जब धरना दे रहे थे सड़क पे, जब दिल्ली आ रहे थे, तो मोदी सरकार ने क्या कहा? जेल बना दो सारे स्टेडियम को। हमारी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि पेन नहीं रखूंगा उस फाइल पे जिसमें ऐसा आदेश लिखा हो। साइन नहीं कर किए अरविंद केजरीवाल जी ने, और वो जेल नहीं बना सके। इसलिए ये आंदोलन 1-1.5 साल तक किसानों का इतना मजबूत आंदोलन चला। तो मुझे लगता है कि किसानों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और सोचने वाली सरकार चाहिए। हरियाणा में आज के दिन में किसान विरोधी सरकार है। ये पूरी सरकार पूरे किसान आंदोलन के दौरान कभी कहते थे आतंकवादी है, ये कभी कहते थे पाकिस्तान से इनका षड्यंत्र है, कोई मिला हुआ है। आज के दिन में ये स्पष्ट हो गया, इन्होंने जब कानून वापस लिया तो स्पष्ट हो गया कि ये गलत थे। और ये गन्ने के रेट को लेकर या किसी भी और फसल के रेट को लेकर भी मुझे लगता है कि समय ऐसा आएगा जब इनको पैर पीछे खींचना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी हाथ जोड़ के किसानों से कि हमसे गलती हुई। देखिए, लोकतंत्र में लोगों के बीच जाने का तो सबको अधिकार है, लेकिन ये जो यात्राएं हैं ना, ये अगर मन से हों, अगर भावना के साथ हों, तो इनके कोई मायने हैं। जैसे आप देख लीजिए कि राहुल गांधी ये कहते हुए पूरे भारत को क्रॉस कर गए कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन पूरे हरियाणा में से जब गुजरे तो कांग्रेस के सारे नेताओं को एक मंच पे नहीं ला पाए। कभी किसी की टांग टूट जाती थी, कभी कोई बीमार हो जाता था, सारे नेता एक साथ आए ही नहीं पूरे हरियाणा में। तो कैसा, मतलब वो नाम के भारत जोड़ो यात्रा रह गई। इसका मतलब पूरी तरह से फ्लॉप हुई हरियाणा के अंदर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। वो अपने नेताओं को नहीं जोड़ पाए, एक जगह नहीं ला पाए। अब आप यहाँ का उदाहरण ले लीजिए, आपके महम के विधायक जो हैं वो यात्रा पे निकले हैं कि मैं पूरे हरियाणा के अंदर यात्रा करूँगा। जहाँ के लोगों ने चुना है वो तो ढूंढते फिर रहे हैं, जहाँ के लोगों ने आपको वोट दिया, महम के लोगों ने, वो तो आपको ढूंढते फिर रहे हैं, और आप यात्रा पूरे हरियाणा की कर रहे हैं। आपको पूरे हरियाणा के लिए चुना था लोगों ने, पूरे हरियाणा के लिए वोट दिया था क्या? महम के लिए वोट दिया था। यहाँ से आप नदारद हैं। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल PR एक्सरसाइज है। मन से भावना से यात्राएं नहीं की जा रही। अगर मन से भावना से लोगों से जुड़ने की यात्रा करते तो महम के गाँव में यात्रा करते ना, और देखते कि कहाँ पर काम हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है, उनकी बात में अपनी बात मिलाते, उनकी जो समस्याएँ हैं उनको उठाते, ज़ोर शोर से उठाते। तो मुझे लगता है ये ढकोसले हैं, ये यात्राएँ नहीं हैं। अगर सच्चे मन से यात्रा की जाए, लोगों के बीच में यात्रा की जाए, तो लोग बहुत प्यार देते हैं। आम आदमी पार्टी का पहला टारगेट है एक मजबूत संगठन बनाना, क्योंकि संगठन ही चुनाव जितवाता है और चुनाव हरवाता है। तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का संगठन हरियाणा में लगभग खत्म हो चुका है। अमित शाह जी की, उनके गृह मंत्री हैं, इतने बड़े नेता हैं, उनकी रैली हुई गोहाना में,
वो लोग नहीं जुटा पाए, मतलब लोग ही नहीं आए उनकी रैली में, और अमित शाह जी को कैंसिल करना पड़ा अपना वहाँ पे आना। तो इसका मतलब संगठन में कोई काम करने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगभग खत्म है आज के दिन में। कांग्रेस का संगठन भी बुरी तरह से चरमराया हुआ है, सारे नेता बिखरे पड़े हैं, कोई एक मंच पे आने को तैयार नहीं है। इस बीच में आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि हरियाणा में एक मजबूत संगठन सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ के, अभी वॉलंटियर मैपिंग अभियान चल रहा है 15-20 दिन तक, कि हरियाणा में हमारा एक एक कार्यकर्ता कहीं किसी भी कोने में हो, उसको हम मैप कर सकें, उसको एक मंच पे ला सकें। उसके बाद एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल सदस्यता अभियान चलेगा पूरे हरियाणा के अंदर, लाखों लाख लोगों को जिसमें आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ेंगे हम, एक बड़ा काफिला तैयार करेंगे। और उसके बाद कैंपेन शुरू होगा हरियाणा का। हरियाणा के लोगों के मुद्दों पे सवाल उठाएंगे, हरियाणा के लोग जिन मुद्दों पे सरकार चाहते हैं उन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, और जनता की, जन के मन की सरकार बनाने की हरियाणा में कोशिश करेंगे। चाहे वो LIC का पैसा हो, चाहे वो हमारे बैंकों का पैसा हो, उनको मनमाने ढंग से कर्ज दे देना, जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं बनती उससे भी ज़्यादा कर्ज दे देना। एक रिपोर्ट आई, आप सोचो कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था कि पूरे देश की GDP में एक बहुत बड़ा हिस्सा अदानी ग्रुप की उतनी प्रॉपर्टी थी। एक रिपोर्ट आई, सिर्फ कागज़ के कुछ पन्ने आए US से, और सारा का सारा महल भरभरा के गिर गया। इसका मतलब धोखे से जमा की गई संपत्ति थी, सरकार के सहयोग से लूट मचा रखी थी। प्रधानमंत्री जी जिसके जहाज़ में सफ़र करते हैं, उसने देश के करोड़ों लोगों को ठगा, उनका पैसा डूब गया। और आप सोचिए मुख्यमंत्री हरियाणा के क्या कहते हैं कि हम जी ओल्ड पेंशन नहीं दे सकते, हमारे कर्मचारियों को कह रहे हैं हम ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं ये आज खुले तौर पे आप लोगों के माध्यम से ये आरोप लगा रहा हूँ कि कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार ने शेयर मार्केट में अदानी ग्रुप में लगा दिया और डुबवा दिया उस पैसे को। इनके पास अदानी ग्रुप में करोड़ों लाखों करोड़ रुपए लगा के डुबोने के लिए पैसा है, लेकिन अपने कर्मचारियों को जो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, स्टेट चलाते हैं, उनको पेंशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो ये बहुत शर्मनाक पहलू है, और मुझे लगता है कि ये गुब्बारा फूट गया एक के बाद एक। आप उसके बाद देखिए स्वामी रामदेव जी की कंपनी के कल 23% शेयर गिर गए। तो मुझे लगता है कि एक के बाद एक जो ये झूठ के अंबार खड़े किए गए थे, झूठ के गुब्बारे फुलाए गए थे, ये एक के बाद एक फूट रहे हैं। और धीरे धीरे मोदी जी की सरकार की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी पोल खुल रही है कि एक गुब्बारा बनाया गया था, एक शोबाजी की गई थी, देश में विकास नहीं हुआ पिछले है किसी भी स्टेट में। हमने जो एक स्टेट में काम कर दिया, हम कभी भी दावे नहीं करते। अब कांग्रेस को मैं देखता हूँ कई बार हरियाणा में बोलते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। अरे भाई पहले राजस्थान में दे दो, वहाँ सरकार चल रही है आपकी। तो ये है कि कहना और करना और। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी, पंजाब में सरकार आते ही वहाँ भी दे दी। दिल्ली के अंदर शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं, पंजाब में आते ही वहाँ भी देने लग गए। दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब में 500 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए पहले ही साल में। तो मुझे लगता है कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। जो हमने दिल्ली में किया वो हम पंजाब में करेंगे, और वही हम हरियाणा के अंदर भी करेंगे। तो यहाँ पे भी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमने पंजाब में OPS लागू कर दिया ऑलरेडी, हमने उसके लिए प्रावधान कर दिए। ये बाकी स्टेट कांग्रेस के रो रहे हैं अभी तक कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। हमने प्रावधान लागू कर दिए, वहाँ जो भी अब रिटायर होंगे उनको पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पैसा मिलेगा। ऐसे ही हरियाणा में पहली कलम से ये आदेश पारित करेंगे। ये ऐसा आदेश नहीं है जो हो नहीं सकता है, ये खट्टर साहब को तो करना नहीं है इसलिए बहाने ढूंढ रहे हैं। ये ऐसा आदेश नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को हरियाणा के अंदर भी लागू किया जाएगा। बिजली यहाँ के लोगों को भी फ्री मिलेगी, पानी यहाँ के लोगों को भी फ्री मिलेगा। स्कूल यहाँ पे भी शानदार स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूल, शानदार अस्पताल बनाएंगे। यहाँ पे भी वो सारी योजनाएं लागू होंगी जो दिल्ली और पंजाब के लोग जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अपने जीवन में काले कारनामे करे हो। कांग्रेस ने हमेशा इस देश को तोड़ने का काम किया। जो कांग्रेस अब इस देश को जोड़ने की बात कर रही है, पाकिस्तान कब अलग हुआ? कांग्रेस की सरकार थी। बांग्लादेश के रूप में 2 टुकड़े हुए। कितने देश, यहाँ के इस देश को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने में कांग्रेस का हाथ है। और रही यहाँ के विधायक की यात्रा की बात, वो खाली ढकोसले कर रहे हैं। लोगों के करोड़ों रुपए के चेक बाउंसिंग के मामले, पुलिस, मध्य प्रदेश तक की पुलिस उनको ढूंढती फिर रही है, और वो कोर्ट का सहारा लेके भी घूम रहे हैं बाहर, और लोगों के बीच में जाके कहते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ। और जिन लोगों की गर्दन काट काट के आपने पैसा कमाया, जिन लोगों के परिवार तबाह हो गए, करोड़ों रुपए के गबन के मामले जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, मामले दर्ज है, तो किस मुंह से कहते हैं सेवा कर रहा हूँ? और ढकोसले कर रहे हैं अपने काले कारनामे छुपाने के लिए। मुहिम का सत्यानाश कर दिया, और पूरे प्रदेश के अंदर विनाश यात्रा है, कोई जन जागृति यात्रा नहीं है ये। मैं तो यही कहूँगा कि जितने युवा साथी और जितने भी मेरी माता बहनें इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी से जुड़े, अपने भाई को, अपने परिवार को, अपने को पहचानो। और मुहिम 24 की धरा रही है। आज तक यहाँ से एक बार किसी की काट के अंडी चढ़ती है तो दोबारा मौका नहीं मिलता। इस बार मुहिम की जनता बारी को भगाएंगे और अपने को अपनाएंगे। तो 1000 रुपये में आपको देखेंगे, 1000 रुपये में अंगेद लोग ले जाएं पकड़ पकड़ के।
तो ज़बरदस्ती का आप तो पत्रकार हो, तीसरा स्तंभ हो, इस चौथा स्तंभ हो आप इस देश का। आप पत्रकार हो, आप देखो जाओगे गांव के अंदर जाते हैं, हज़ार रुपये में ज़बरदस्ती लोगों को लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं 1000 रुपये देंगे आप यात्रा में चलो, और 500 रुपये खाने पीने के अलग देंगे, और जब लोगों को नहीं मिलते तो वो भाग जाते हैं। मैं हैरान हूँ कि यहाँ का मौके का विधायक अपने हलके के अंदर जब आता है तो 300-400 लोगों से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रहा, और उस 300-400 भीड़ में हालात ये हैं, उसकी जो चोरी लोगों के गले काट काट के कमाई की गई हुई जो पैसे, उन पैसों का यूज करके, अपनी पावर का यूज करके, और जितने पूरे हरियाणा की सारी रिश्तेदारी सारा नगेला ले आंडा। इतना छोटा सा प्रोग्राम हो, आम आदमी पार्टी का छोटा सा प्रोग्राम होता है, आप हमेशा देखते हो हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि आने वाली सरकार जो इस देश के अंदर, इस भविष्य, जो इस हरियाणा के युवा का और यहाँ की महिलाओं का और यहाँ के किसानों की जो आवाज़ बन सकती है, जो आने वाला समय आम आदमी पार्टी का पूरे देश में भी और हमारे हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार का आने वाला टाइम आम आदमी का है, आम आदमी पार्टी की सरकार का है। तो इस वजह से जन समर्थन लोगों का इतना भारी मिलता है। इन लोगों के दिन लद चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और सिर्फ अपनी एक नाक बचाने के लिए प्रदेश के अंदर एक ढकोसला, पूरे प्रदेश की यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने लिए हल्का खोज रहे हैं। महम के लोगों ने उनको आईना दिखा दिया है कि यहाँ कुछ नहीं है, अब हल्का ढूंढते फिर रहे हैं कि दूसरी जगह दुकान कहाँ लगा सकते हैं। बस इतना ही कुछ। सच कहते हैं ये बात कि मेरे पास जगह जगह से फ़ोन आते हैं कि हमारे यहाँ से इलेक्शन लड़ लो, हमारे यहाँ से इलेक्शन लड़ लो। वो बिल्कुल सच्चाई, और उनको लड़ भी लेना चाहिए। यहाँ से जाएंगे तभी यहाँ के लोग, यहाँ से जब वो चले जाएंगे तो यहाँ के हलके का विकास होगा, क्योंकि 3.5 साल उनके राज के अंदर जो बर्बादी पूरे हलके ने आज तक झेली है, आज़ादी के बाद से शायद ये काला अध्याय रहा होगा कि लोगों से एक झूठ बोल के ढकोसले कर करके जिस गद्दी तक वो पहुँचे, वो अब समाप्त होने की तरफ है।